तो शंकर भगवान कहने लगे देवी, बोले हाँ। बोले वहां पुरुषों का प्रवेश नहीं है? बोले नहीं। तो बोले एक काम कर। बोले क्या? बोले तू है ना मुझे है ना गोपी बना दे, मुझे भी औरत बना दे। तो पार्वती जी कहने लगी महाराज कैसे? तो बोले जा अपने कपड़े ले आ, अपने आभूषण ले आ। तो यहाँ पर पार्वती जी गई और अपने कपड़े लेकर के आई। और जब ये तो भाई देखो, ये तो पार्वती जी के कपड़े थे, लहंगा चुन्नी ये पार्वती जी के थे। और शंकर भगवान लंबे चौड़े, उनको कहाँ आने वाले थे? लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके ये चुनर भी ओढ़ लिया, कुर्ती भी पहन लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन जो लहंगा पहना था ना, वो लहंगा घुटनों तक आया था महाराज। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके औरतों के कपड़े पहन लिए, जटाएं खोल ली, आभूषण पहन लिए, घूंघट निकाल लिया। और जब घूंघट वगैरह निकाल लिया तो अब शंकर भगवान यहाँ गोपी के रूप में तैयार है। तो शंकर भगवान कहने लगे देवी चले? तो बोले हाँ चलो। तो यहाँ पर जब बाबा जी बता रहे हैं कि शंकर भगवान ने गोपी का रूप बनाया है, तो बाबा जी ने लिख दिया है क्या? एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन के गोपी का नारी बिरज में आ गए, ओ बिरज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर के बिरनारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती से बोला मैं भी चलूंगा तेरे साथ रे, तेरे साथ रे। पार्वती मैं भी चलूंगा तेरे साथ रे, तेरे साथ रे। रास रसेगा बजने भारी, हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए, वो गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर के बिरनारी गोकुल में आ गए हैं।
तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत भाड़ी, गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। एक दिन सजा तो दिया, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन अब चाल कैसे बदले? अब पार्वती जी कहने लगे महाराज ऐसे ऐसे चलोगे तो तुरंत पहचान जाओगे, चाल को बदलो। अब भगवान कहने लगे देवी बाकी तो सब ठीक है, लेकिन अब इसको कैसे बदलूं? पार्वती जी कहने लगे ठीक है चलो तो सही। तो हुआ क्या, यहाँ पर जैसे ही वृंदावन पहुंचे, मधुबन में पहुंचे, तो यहाँ पर सारी गोपियां थी, कृष्ण भगवान से अकेले खड़े राधा रानी के साथ। तो भगवान ने दूर से देखा, पहचान तो गए कि बाबा आए, लेकिन कोई बात नहीं। तो पार्वती जी जैसे ही आगे गई तो शंकर भगवान कहने लगे देवी बस मैं यही खड़ा हूं, तू जा, मैं यही खड़े होकर के रास्ता देख लूं। बोले चलो चलो, बोले ना ना मैं यही ठीक पेड़ के पीछे खड़ा। तो जैसे ही पार्वती जी अंदर गए तो कृष्ण भगवान ने पूछा, बोले देवी ये तुम्हारे पास है, साथ आई, ये क्यों नहीं आई? तो पार्वती जी ने भी सोचा और युक्ति लगा, कहने लगी महाराज वो क्या है कि वो गोपी को शर्मालू बहुत है, उसको बहुत ज्यादा शर्म आती है, इसलिए वो आगे वो यही खड़े। बोले नहीं नहीं यहाँ आकर के इतनी शर्म, यहाँ मेरे अलावा और है कौन? सब गोपी ही तो गोपी, उसको लेकर के आओ। बोले नहीं महाराज उसको वही खड़ा रहे। भगवान कहने लगे कि मेरे पास आए और मेरे से चतुराई करते हैं। तो भगवान कहने लगे तुम चलो मैं लेकर के। तो यहाँ पर दादा घबराए हो, और जैसे ही भगवान पास में आ रहे थे तो यहाँ पर शंकर भगवान ने घूंघट निकाले और पेड़ के पीछे छुप गए। पेड़ के पीछे तो छुप गए, भगवान जैसे ही आए तो कहने लगे अरे बाहर निकलो, मैंने तुम्हें पहचान लिया। हाँ? चलो कोई नहीं मेरे साथ अंदर ना चलो, लेकिन बाहर तो आओ, देखो तो सही। तो जब भगवान पुकारते रहे तो यहाँ शंकर भगवान परेशान हो गए, विचार करने लगे अब सामने तो जाना पड़ेगा। तो जैसे पेड़ के पीछे से आए तो बड़ा सा घूंघट निकाल लिया, और जैसे ही घूंघट निकाला तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने शंकर भगवान को जो गोपी रूप में आए थे, नख से लेकर के सिर तक जब देखा तो जैसे जो पार्वती जी का जो लहंगा पहना वो घुटनों तक था, और जब शंकर भगवान तैयार हो रहे थे ना तो उन्होंने विभूति उतारना वो भूल गए थे, तो वो पैरों के ऊपर विभूति लपेटी हुई थी, लगी हुई थी, और पैर थे बड़े बड़े। तो भगवान ने जब पैरों की ओर देखा तो विचार मेरी गोपियों के पैर तो बड़े सुंदर हैं, बहुत इतने बड़े बड़े पैरों वाली गोपी तो मैंने पहली बार देखा। और फिर विभूति के सफेद सफेद पैर देखे, राख लपेटे हुए पैर देखे तो भगवान समझ गए कि ये और कोई नहीं, पर मेरे साथ चतुराई कर रहे हैं, कोई बात नहीं। और फिर जो जटाएं थी वो खोल रखी थी। अब कर भगवान शंकर की जटाएं एकदम यूं कड़ी कड़ी, एकदम लकड़ी, चाहे किसी को घुमा करके अगर मार देना तो 100 जन्म तक वो उठेगा नहीं। एकदम अब वो कहते हैं ना राख से कलड़ी हुई एकदम टाइट। भगवान ने जटाओं पर हाथ लगा करके देखा और विचार करने लगे कि मेरी गोपियों का तो बाल इतने सुंदर एकदम रेशम की तरह मुलायम है, और ये ऐसी कैसी गोपी है तो इतने कड़े कड़े बाल वाली गोपी मैं तो पहली बार देखी। और मेरी गोपी तो ना इतनी छोटे कद में इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी, इतनी लंबी चौड़ी गोपी पहली बार देखा है मैंने। तो कृष्ण भगवान कहने लगे कोई नहीं महाराज आप मेरे साथ चतुराई कर रहे हो, कोई बात नहीं। तो यहाँ भगवान पास में खड़े और हाथ में बांसुरी थी, वो बांसुरी अपने घुटनों पर लिया।
ऐसी बजा